अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग कि ए अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पर चला। आमीन। तो सीधा रास्ता किनका रास्ता है? कौन सा सीधा रास्ता? तो अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया कि सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने इनाम किया है। यानी अल्लाह का जिस पर इनाम हुआ है उनके नक्शे कदम पर अगर कोई बंदा चलेगा तो वो बंदा अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला करार दिया जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का इनाम अंबियाए किराम पर है, अल्लाह का इनाम सहाबाए किराम पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम ताबईन पर है, अल्लाह का इनाम तबे ताबईन पर है, अल्लाह का इनाम औलियाए किराम पर है, अल्लाह का इनाम हुजूर गौसे पाक पर है, ख्वाजा अजमेरी पर है, हुजूर आला हजरत पर है, और जिनके नाम पर हम यहाँ बैठे हैं अल्लाह का इनाम हुजूर ताजुश्शरिया की जात पर है। आज अगर हम हुजूर ताजुश्शरिया के नाम पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनकी जिंदगी को समाप्त करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो ये कोई अलग रास्ता नहीं है बल्कि यही तरीका है, यही रास्ता है। अगर बंदा खुलूस व लिल्लाहियत के साथ किसी वली का तस्करा करेगा, उनकी जिंदगी को सुनेगा, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदा को यहाँ भी कामयाब करेगा और मरने के बाद भी कामयाब अता फरमाएगा। हुजूर ताजुश्शरिया के नाम पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, लेकिन दो एक बात सुन के चले। हुजूर ताजुश्शरिया कौन है आप बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं। हुजूर आला हजरत को कौन नहीं जानता? हुजूर आला हजरत बरेली शरीफ के रहने वाले हैं, हम सबों के इमाम हैं। हुजूर आला हजरत के कौन है? हुजूर ताजुश्शरिया। ये समझ लीजिए, अब ताजुश्शरिया को आप समझ जाएंगे। हुजूर आला हजरत के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, दूसरे बेटे का नाम है हुजूर हुज्जतुल इस्लाम। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बेटी पैदा हुई और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का बेटा पैदा हुआ। उनका नाम क्या है? हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बेटी और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के बेटे, इन दोनों का आपस में रिश्ता हुआ। यानी जो चचेरी बहन कहते हैं जिसको, अपनी चचेरी बहन से रिश्ता हुआ, और इन दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ वो कोई और नहीं, उन्हीं को हुजूर ताजुश्शरिया कहा जाता है। क्या समझे? आला हजरत के दो बेटे, एक बेटा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, दूसरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की लड़की, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के लड़के, इन दोनों का आपस में निकाह हुआ, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो हुजूर ताजुश्शरिया है। यानी मुख्तसर में आप समझे, एक तरफ से आला हजरत के हुजूर ताजुश्शरिया पोते हुए और एक तरफ से हुजूर ताजुश्शरिया आला हजरत के नाती कहलाते हैं। आप समझ गए? हुजूर ताजुश्शरिया कौन है? आला हजरत के पोते भी हैं और एक तरफ से हुजूर आला हजरत के नवासे हैं, जिसको हम लोग देसी भाषा में नाती कहते हैं। ये हुजूर ताजुश्शरिया की पहचान है। मुख्तसर अंदाज में हुजूर ताजुश्शरिया पैदा हुई। आप पैदा होने के बाद जब 4 साल 4 महीना 4 दिन हुआ तो हुजूर ताजुश्शरिया की बिस्मिल्लाह खानी हुई। बिस्मिल्लाह खानी का मतलब क्या होता है कि उस दिन से उस बच्चे की तालीम का आगाज हो गया।
अब वो बच्चा मदरसा जाएगा, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा। अब उसको तालीम दी जाएगी। जब 4 साल 4 महीना 4 दिन होगा तो इस्लामी तरीका है कि बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए। तरीका ये होता है कि अपने इलाके के या गांव समाज के जो बड़े आलिम हो, जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उनको बुलाया जाए और बुला करके उनके जरिए से अपने बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी कराया जाए, उससे बिस्मिल्लाह पढ़वाया जाए तो उसको बिस्मिल्लाह खानी कहा जाता है। उसका फायदा क्या होता है? अगर कोई बड़ा आलिम आपकी औलाद की बिस्मिल्लाह खानी कर देगा तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चे को इल्म की दौलत अता फरमा देगा। हुजूर ताजुश शरिया की जब उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन हुआ तो आपकी बिस्मिल्लाह खानी हुई। लेकिन हमको ये तरीका मालूम है, हमारे समाज को, हमारे गांव को, हमारे मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कौम को ये तरीका मालूम ही नहीं है कि किस वक्त अपने बच्चे को तालीम देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया की सीरत हमको बताती है कि अपने बच्चों की उम्र जब 4 साल 4 महीना 4 दिन हो जाए तो उस दिन अपने गांव का बड़ा आलिम हो, अपने इलाके का बड़ा आलिम हो, उनको बुला करके अपने घर में ले आइए और अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी कीजिए। अल्लाह ऐसी बरकत अता फरमाएगा कि आपकी 7 नस्लों तक अल्लाह तबारक व तआला इल्म की दौलत अता फरमा देगा। तो अपनी औलाद को तालीम दीजिए। यही हुजूर ताजुश शरिया का पैगाम है, यही पैगाम ताजुश शरिया है। हुजूर ताजुश शरिया की तालीम शुरू हो गई। आप पढ़ने लगे कहाँ? जहाँ हुजूर ताजुश शरिया का घर है, जहाँ आला हजरत का मजार है, तो मजार से सटा हुआ एक मस्जिद है, वहीं पर मदरसा चलता है मंजर इस्लाम। तो मंजर इस्लाम में हुजूर ताजुश शरिया पढ़ने लगे। लेकिन पढ़ाई का आलम क्या था? अल्लाह अल्लाह। इमाम इल्म फन मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब वो बताते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया इस कदर पढ़ाई करते थे कि अपने हुजरे से जो मदरसा पहुंचते थे, नमाज के लिए हो या पढ़ने के लिए हो, कितनी दूरी है? यहाँ जो स्टेज बना है, यहाँ से जो वहाँ पर जो चौक है, आपका मोड़ है, वहाँ पर आगे इतनी दूरी नहीं है, करीब में है। लेकिन इमाम इल्म फन मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब वो बयान करते हैं कि इतनी दूरी में हुजूर ताजुश शरिया जब अपने हुजरे से निकलते थे तो हाथ में कुछ और नहीं होता, बल्कि हाथ में किताबें हुआ करती थी, जेब में कलम होता था। और वो बयान करते हैं कि किताबों का मुताला ताजुश शरिया इस कदर करते थे कि उसी दरमियान में रास्ते पर खड़े होकर के किताबों का मुताला करते थे, किताबों को पढ़ा करते थे। एक आम बच्चा अपने घरों में पढ़ता है, मदरसों में पढ़ता है, लेकिन जो बच्चा चलते हुए एक रास्ते में पढ़े वो कोई और नहीं बल्कि उनको ताजुश शरिया कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे ताजुश शरिया अपने हुजरे से निकल करके जब मंजर इस्लाम जाते थे पढ़ने के लिए तो उसी दरमियान में, उसी रास्ते में किताबों को खोलकर खड़े होकर रास्ते ही में किताबों का मुताला किया करते थे। अल्लाह अल्लाह। और पढ़ाई के जमाने ही में इल्म का कितना कमाल था कि मंजर इस्लाम में उस वक्त हुजूर ताजुश शरिया का जो बचपना था, मंजर इस्लाम में पढ़ते थे। उस वक्त मिस्र के एक शेख रहते थे जिनका नाम क्या है? शेख अब्दुल तव्वाब मिस्री कहा जाता है। वो अरबी जुबान बोलते थे। तो हुजूर ताजुश शरिया जब मंजर इस्लाम में जाते थे तो वो शेख अब्दुल तव्वाब मिस्री के साथ हुजूर ताजुश शरिया उर्दू में बात नहीं करते थे, हिंदी में बात नहीं करते थे, इंग्लिश में बात नहीं करते थे। हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी में, उनकी सीरत की किताबों में ये लिखा गया कि पढ़ाई के जमाने में हुजूर ताजुश शरिया को अल्लाह ने ऐसा इल्म अता किया था कि उस शेख अब्दुल
तवाब मिस्री के साथ उर्दू में बात नहीं करते थे, हिंदी में बात नहीं करते थे, इंग्लिश में बात नहीं करते थे, बल्कि हिंदुस्तान का होकर के उस शेख के साथ उर्दू हिंदी में नहीं बल्कि अरबी जुबान में बात किया करते थे। अरबी जुबान में, अरबी जुबान क्या है? जो कुरान की जुबान है, जो हम लोग कुरान पढ़ते हैं वो क्या है? अरबी जुबान है। लेकिन अल्लाह पढ़ाई के जमाने में हुजूर ताजुश शरिया उस अरबी शेख के सामने उर्दू में नहीं बल्कि अरबी जुबान में बात करते थे। इतना ही नहीं बल्कि जो हिंदी अखबार निकलता था, उर्दू अखबार निकलता था, इंग्लिश का अखबार निकलता था, आपकी सीरत में लिखा गया वो शेख अब्दुल तवाब मिस्री कहते थे कि ए अख्तर रजा आज के दिन में इनकलाब में क्या आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या आया है, हिंदी जागरण में क्या आया है, हिंदुस्तान की खबर क्या है। लेकिन हिंदुस्तान की खबर उर्दू में छपी है, लेकिन वो शेख तो उर्दू नहीं जानते थे। हिंदुस्तान की खबर इंग्लिश में छपी है, लेकिन वो शेख इंग्लिश नहीं जानते थे। हिंदुस्तान की खबर हिंदी में छपी है, लेकिन वो शेख हिंदी नहीं जानते थे। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया का कमाल देखिए कि चाहे उर्दू की खबर हो, चाहे हिंदी की खबर हो, चाहे इंग्लिश की खबर हो, हर एक खबर को हुजूर ताजुश शरिया अरबी जुबान में उस शेख को रोजाना अरबी जुबान में बयान करते हुए नजर आते हैं। हर दिन की खबरों को हुजूर ताजुश शरिया अरबी जुबान में उस शेख को बयान करते थे। जब उस शेख ने देखा कि अख्तर रजा की अरबी जुबान बड़ी अच्छी है तो इनको आला तालीम के लिए मिस्र में जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है जिसको जामे अजहर कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा, टॉप मदरसा जिसको कहा जाता है उसको जामे अजहर है। ये समझिए जो हमारा इस्लामपुर शहर है वो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन जामे अजहर का जो दायरा है वो बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा मदरसा है वो जामे अजहर में हुजूर ताजुश शरिया पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। लेकिन हुआ क्या कि हुजूर ताजुश शरिया मिस्र पहुंचने से पहले वहां पर देवबंदियों ने, वहाबियों ने, नजदियों ने एक वहम फैलाया था। क्या वहम कि जो आला हजरत है हिंदुस्तान के, वो आला हजरत चूंकि देवबंदियों का खिलाफ लिखा, वहाबियों का खिलाफ लिखा, नजदियों का खिलाफ लिखा, ये देवबंदी वहाबी लोग, ये नजदी लोग मिस्र में जाकर के क्या फैलाया फितना कि जो हिंदुस्तान बरेली शरीफ का जो आला हजरत है उनके चेहरे में नूर नहीं है, उनका चेहरा चमकता नहीं है। यानी देवबंदियों ने यह फितना फैलाया मिस्र में कि आला हजरत का चेहरा चमकता नहीं है, आला हजरत के चेहरे में चमक नहीं है, नूर नहीं है। लेकिन जब हमारे ताजुश शरिया, आपके ताजुश शरिया चेहरा चांद जैसा, चेहरा गुलाब जैसा चमकता हो, वो ताजुश शरिया जब हिंदुस्तान से मिस्र पढ़ने के लिए जामे अजहर पहुंचे तो जामे अजहर के असातिज़ा ने, वहां के स्टूडेंट ने, वहां के लोगों ने जब ताजुश शरिया को देखा, उनके चेहरे को देखा, वो लोग सोच में पड़ गए कि देवबंदियों ने कहा था, नजदियों ने कहा था कि हिंदुस्तान के आला हजरत के चेहरे में चमक नहीं है, नूर नहीं है, उनका चेहरा चमकता नहीं है। हमने सुना है कि ये अख्तर रजा, ये ताजुश शरिया, ये कोई और नहीं है, आला हजरत का पोता है, आला हजरत का नवासा है, आला हजरत का नाती है। जब जब अख्तर रजा ताजुश शरिया का चेहरा इतना चमकता है तो फिर आला हजरत का चेहरा कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान ताजुश शरिया, फैजान ताजुश शरिया, हज़रत मौला मुफ्ती उस्मान गनी साहब। मेरे अजीजों दोस्तों, मिस्र के लोगों ने कहा कि देवबंदियों ने जो कहा था वो झूठ है। जब पोते का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, जब पोते का चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है, जब पोते का चेहरा
इतना चमक रहा है, इतना नूर है, तो फिर दादा का क्या आलम होगा, फिर नाना का क्या आलम होगा। अल्लाह मेरे ताजुशरिया है, ताजुशरिया पढ़ने के लिए मिस्र गए, वहां पर आपने 3 साल तालीम हासिल की। जामे अजहर में कितने साल? 3 साल तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद जब फाइनल एग्जाम हुआ तो जामे अजहर में कितने बच्चे पढ़ते हैं? आपको हैरत होगी, 1-2 हजार नहीं। जिस वक्त हुजूर ताजुशरिया थे उस वक्त जामे अजहर में 10,000, 20,000, 25,000 नहीं, बल्कि तारीख में लिखा गया कि 40,000 बच्चे जामे अजहर में पढ़ाई करते थे। 40,000 बच्चे। जब एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम हुआ, जब रिजल्ट निकला तो सबसे पहले नंबर पर 40,000 बच्चों में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला किसी मिस्र का रहने वाला बच्चा नहीं था, किसी ईरान का रहने वाला नहीं था, मक्का का रहने वाला नहीं था, मदीने वाले का रहने वाला नहीं था, किसी और देश का रहने वाला नहीं था, अफ्रीका, अमेरिका, श्रीलंका, किसी और मुल्क का कोई बच्चा नहीं था जो 40,000 बच्चों में सबसे ज्यादा टॉप कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाए, तारीख बताती है कि जामे अजहर में 40,000 बच्चों में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला और सबसे ज्यादा 1 नंबर पर आने वाला कोई और नहीं था, हिंदुस्तान का अहमद रजा आला हजरत का पोता, हम सबों का ताजुशरिया का नाम लिखा है। 40,000 बच्चों में सबसे ज्यादा टॉप नंबर लाने वाला और सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाला जामे अजहर में कोई और बच्चा नहीं था, वो आपके और हमारे ताजुशरिया की जात थी। अल्लाह अल्लाह, ताजुशरिया वहां से क्या कहते हैं वापस बरेली शरीफ तशरीफ लाए, आपको मसनद इफ्ता, मसनद रुश्द व हिदायत आपके हवाले किया गया। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ताजुशरिया की बड़ी करामतें हैं, आपकी बड़ी तहारत है, आपका बड़ा तकवा है। आप हुजूर ताजुशरिया के तकवे का आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हुजूर ताजुशरिया पाकिस्तान गए एक दावत पर। जब पाकिस्तान गए तो वहाँ पर नाश्ते का इंतजाम था, लेकिन नाश्ते का इंतजाम इस तौर पर किया गया कि सामने टेबल रखा हुआ है, लगा हुआ है, और टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ताजुशरिया कुर्सी पर बैठे हैं। जब नाश्ता हाजिर हुआ तो हुजूर ताजुशरिया ने क्या किया, अपने पैरों को कुर्सी के नीचे फैला करके नाश्ता नहीं किया। ताजुशरिया की सीरत में लिखा गया, हुजूर ताजुशरिया ने अपने दोनों पैर को कुर्सी के ऊपर उठा करके बैठ गए। मुरीदों ने पूछा कि हुजूर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कि आप अपने पैरों को उठा करके आप बैठे हैं, कोई तकलीफ है? उन्होंने कहा सुनो, पैरे को फैला करके कुर्सी पर बैठकर पैर को नीचे फैला करके नाश्ता करना, खाना खाना, ये नबी की सुन्नत नहीं है, ये नबी का तरीका नहीं है। नबी का तरीका पैरों को उठा करके बैठना है। मैंने सोचा अगर पैर को फैला करके नाश्ता करूंगा तो सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने की वजह से मैंने अपने पैरों को उठा लिया ताकि नबी की सुन्नत पर अमल हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। आज हम कितनी सुन्नतों को छोड़ देते हैं, आप अंदाजा कीजिए। हम नमाजों को छोड़ देते हैं, हम बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन ताजुशरिया की जात है कि खाना खाते वक्त हुजूर ताजुशरिया ने अब अल्लाह के नबी की सुन्नतों को नहीं छोड़ा, नबी की अदाओं को नहीं छोड़ा, नबी के अमल को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी नबी पाक की सुन्नतों पर हुजूर ताजुशरिया अमल करते रहे, नबी की शरीयत की हिफाजत करते रहे। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में हुजूर ताजुशरिया को ताजुशरिया कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुशरिया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं
हैं हुजूर ताजुश शरिया ने कभी भी अपनी जिंदगी में शरीयत के खिलाफ नहीं किया, कभी नमाजों को नहीं छोड़ा। प्लेन छूट जाए लेकिन नमाज ना छूटे, ट्रेन छूट जाए लेकिन कभी नमाज ना छूटे। असल में बहुत वक्त हो गया, आप एक मर्तबा बनारस ट्रेन से आप जाने वाले थे, जब आप बनारस जाने के लिए बरेली शरीफ जंक्शन में आप बैठे, वहां से जब आगे आप शाहजहांपुर एक जंक्शन आता है वहां पहुंचे तो नमाज का वक्त हो गया था। मुख्तसर में जब नमाज का वक्त हो गया, ट्रेन रुकी, हुजूर ताजुश शरिया ने कहा मेरे मुरीदों मुसल्ला बिछाओ, मुझको नमाज पढ़ना है, नमाज का वक्त हो गया। मुरीदों ने कहा हुजूर ट्रेन छूटने वाली है, लेकिन तारीख बताती है कि जैसे ही हुजूर ताजुश शरिया के लिए मुसल्ला बिछाया गया, हुजूर ताजुश शरिया ने अपना कदम मुबारक मुसल्ला पर रखा, ट्रेन चल रही थी, चलने लगी थी, जैसे ही ताजुश शरिया ने मुसल्ले पर कदम रखा, चलने वाली ट्रेन रुक जाया करती है। कई हुजूर ताजुश शरिया मुसल्ले पर खड़े हो गए, आपने नमाज अदा की, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला उठा लिया गया, आपकी नमाज मुकम्मल हो गई और उधर भी ट्रेन चलने लग गई। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे ताजुश शरिया है। ट्रेन छूटे, प्लेन छूटे, कोई भी छूटे, कोई नाराज हो जाए, कोई दुश्मन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी अपने हाथ से शरीयत का दामन न छूटे, नबी की सुन्नत का दामन न छूटे। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे ताजुश शरिया की शान है, ये मेरे ताजुश शरिया की सीरत है। आखिरी बात सुने, उसके बाद खत्म कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे ताजुश शरिया की शान क्या है। एक मर्तबा आपको साउथ अफ्रीका से दावत हुई और हुजूर ताजुश शरिया इतना पढ़े कि पढ़ाई करने की वजह से आपकी आंखों में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से आप ज्यादा देख नहीं पाते थे। लेकिन आप अंदाजा कीजिए, जब साउथ अफ्रीका की दावत आई और जिस दिन जाना था उस दिन हुजूर ताजुश शरिया की आंखों में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ गई, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया ने कहा कि मैंने वादा किया है, वादा पूरा करने के लिए मुझको जाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ताजुश शरिया हिंदुस्तान से साउथ अफ्रीका पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद अल्लाह अल्लाह, जब साउथ अफ्रीका पहुंचे तो आपकी आंखों में और दिक्कत बढ़ गई। डॉक्टरों से मशवरा हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि आपकी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, फैसला हुआ, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया गया। हुजूर ताजुश शरिया वहां पहुंचे, जब करीब हुआ इलाज का, ऑपरेशन का, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ेगा। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा कि मैं किसी भी हाल में बेहोशी का इंजेक्शन नहीं ले सकता हूँ। कहा क्यों? कहा वजह यह है कि बेहोशी वाले इंजेक्शन में शराब मिलाया जाता है, अल्कोहल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से आदमी बेहोश हो जाता है। और मैंने पूरी जिंदगी शराब के खिलाफ फतवा दिया है, शरीयत की हिफाजत किया है, मैं किसी भी हाल में ये इंजेक्शन नहीं ले सकता हूँ। डॉक्टरों ने कहा ये तो अजीब बात है, आज तक पूरी दुनिया में जिस डॉक्टर ने भी ऑपरेशन किया, पहले पेशेंट को बेहोश करता है, फिर ऑपरेशन करता है। किसी को बगैर बेहोश किए किसी डॉक्टर ने किसी मरीज का ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन हम लोग आपका ऑपरेशन कैसे करेंगे? अल मुख्तसर मफहूम सुने, ताजुश शरिया ने कहा डॉक्टरों तुम्हारा जो काम है तुम अपना काम करो और ये ताजुश शरिया अपना काम करेगा। लोग ऑपरेशन शुरू किए और ताजुश शरिया भी अपना काम शुरू कर दिए। ऑपरेशन होने लगा, लेकिन ताजुश शरिया का जिस्म का चूल भी नहीं हिल रहा है। अल्लाह अल्लाह, ऑपरेशन चल रहा है। आँख का कितना नाजुक जगह है, आँख कितनी नाजुक आँख है, लेकिन आँख का ऑपरेशन वो भी कई घंटा
हुजूर ताजुश शरिया की सीरत में लिखा गया कि मुसलसल 3 घंटे तक हुजूर ताजुश शरिया का ऑपरेशन चला, आँख का ऑपरेशन हुआ, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया ने कभी उस तक नहीं कहा, आपने कभी हाथ पैर को नहीं हिलाया, बल्कि इत्मीनान से आप बेड पर आराम करते रहे और आपका उधर ऑपरेशन होता रहा। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब मुरीदों ने पूछा हुजूर आप क्या पढ़ रहे थे, आपकी जुबान हिल रही थी, आप कुछ पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे कि ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन आपको तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, परेशानी का एहसास नहीं हुआ, 3 घंटे तक आपका ऑपरेशन हो गया। अल्लाह अल्लाह मफहूम सुने, मेरे ताजुश शरिया ने कहा डॉक्टरों ने अपना काम ऑपरेशन शुरू किया और मैं मुस्तफा का गुलाम गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मोहम्मद मुस्तफा पर मैं दरूद पढ़ता गया, दरूद पढ़ता गया और इधर मेरा ऑपरेशन मुकम्मल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान ताजुश शरिया, फैजान ताजुश शरिया, हज़रत अल्लाह मौला मुफ्ती उस्मान गनी साहब। मेरे अजीजों दोस्तों 3 घंटे तक ऑपरेशन हुआ, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया नबी पाक पर दुरूद पढ़ते रहे, कसीदा बुर्दा पढ़ते रहे, तिलावत करते रहे, आप दुरूद पढ़ते रहे और इधर आपका ऑपरेशन चलता हुआ नजर आया। अल्लाह अल्लाह हुजूर ताजुश शरिया ने बेहोशी का क्या कहते इंजेक्शन नहीं लिया, हालांकि शरीयत ने बेहोशी का इंजेक्शन मजबूरी की हालत में लेने की इजाजत दिया है, लेकिन ताजुश शरिया का तक़वा है, ताजुश शरिया की शान है, ताजुश शरिया का कमाल है। इस वजह से मैं अपने मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कौम को पैगाम दूंगा कि जिस ताजुश शरिया के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर जमा हुए हैं, ताजुश शरिया ने बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें शराब मिलाया जाता है। हम कैसे ताजुश शरिया के गुलाम हैं कि हम शराब की बोतल को पकड़ करके अपने होठों को लगाते हैं, शराब पीते हैं, हम ज़िना करते हैं, हम सूदी कारोबार करते हैं, हम गिबत करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम नमाजों को छोड़ते हैं। मेरे ताजुश शरिया ने हराम कारी से बचने का पैगाम दिया है, शराब से बचने का पैगाम दिया है, ज़िना से बचने का पैगाम दिया है, सूद से बचने का पैगाम दिया है। आज हमारे समाज में शराब का रिवाज बढ़ गया है, सूद का रिवाज बढ़ गया है, करप्शन का रिवाज बढ़ गया है। ताजुश शरिया का पैगाम अब यह है कि जिंदगी गुजारिए, लेकिन अपनी तबीयत के लिए नहीं, बल्कि नबी पाक की रज़ा के लिए गुजारिए, नबी की शरीयत पर अमल कीजिए, शराब से बचिए, सूद से बचिए, ज़िना से बचिए। अगर ऐसा आप बचेंगे, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला ताजुश शरिया का फैजान यहाँ भी अता करेगा और क़यामत के मैदान में। ऐसा हुआ सुभान अल्लाह। दोस्तों मैं आप लोगों को यही पैगाम देना चाहूंगा ताजुश शरिया की सीरत में कि ताजुश शरिया ने कभी सुन्नतों को नहीं छोड़ा और कभी ताजुश शरिया ने शरीयत के खिलाफ नहीं किया। मेरे नौजवान भाई लोग हैं, शराब से दूर रहिए, मेरे बुजुर्ग लोग हैं, सूद से दूर रहिए। और आजकल आप लोग देख रहे हैं मर्डर हो रहा है लड़की की वजह से। आप लोगों से मैं पैगाम देना चाहूंगा ताजुश शरिया की तरफ से कि लड़की बाजियों से आप दूर रहे, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को मोबाइल जैसे फितनों से दूर रखिए ताकि आप भी सलामत रहे, आपका सर यहाँ भी ऊंचा रहे और कयामत के मैदान में भी ऊंचा रहे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने पैगामे हुजूर ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस मुफ्ती उस्मान गनी साहब मरकजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों दोस्तों मैं इसी पैगाम के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। बोलने में कोई गलती हो अल्लाह माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।